हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि जो व्यक्ति रेगुलरली पर डे स्पर्म्स को डिस्चार्ज करता है या बाय मास्टरबेशन के थ्रू स्पर्म्स को निकालता है, सीमेंस को निकालता है, तो उसका बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होगा, ऐसे पुरुषों की क्या कंडीशन होगी यदि वो रेगुलर करते रहेंगे। तो इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे यदि फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। टेस्टिकल में पेन होगा, उसके इंग्वाइनल रीजन में यहाँ नीचे पेन होगा और उसके मैथुन अशक्ति यानी कि उसको जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यदि वो रेगुलर करता है और रेगुलर करते करते उसने सारा वीर्य को लॉस कर लिया है तो उसकी सबसे पहले सिम्टम यही होंगे कि उसके क्या होता है कि नीचे वाले पार्ट में सूनापन आ जाएगा। जो पेशेंट ने मेरे को बताया है वो सारा मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक पेशेंट का एक्सपीरियंस था जिसने 3 दिन के अंदर 27 बार ऐसा किया है और ऐसा करने के बाद उसने मेरे को एक्सपीरियंस के रूप में ये बताया है कि नीचे वाला जो पार्ट है कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। तो ये साफ बोला है कि मैथुन अशक्ति यानी कि मैथुन करने में किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं बचेगी आपको। पेनिस में जो होता है धीरे धीरे इरेक्शंस लूज होने लग जाता है। अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या है और आयुर्वेद का रीजन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा क्या होता है उसकी जो है कि नसों में क्या है कि थोड़ा ढीलापन आ जाता है। ये प्रैक्टिकल जो चीज मैं बता रहा हूँ होता है। उसकी पेनिस का साइज धीरे धीरे कम होने लगता है। चौथा क्या है, धीरे धीरे जो है प्रीमेच्योर इजेकुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। पांचवा क्या है, फीलिंग्स ही बंद हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि सब 3 दिन के अंदर 27 बार किया है तो उसको ये ऐसा महसूस हुआ कि नीचे कुछ है ही नहीं, तो इतना ज्यादा लॉस हो गया। क्योंकि आयुर्वेद में शुक्र के बाद ओज धातु आती है और ओज धातु के बाद का जो होता है, एक तो होता है अपर ओज और एक होता है पर ओज, जिसका जो क्वांटिटी होती है 8 ड्रॉप्स के बराबर होती है। यानी जो पर ओज होता है वो 8 ड्रॉप्स के बराबर होता है और अपर जो होता है वो लगभग 1 अंजलि मात्र होता है। तो उसको इस माध्यम से लॉस कर देते हैं। तो लॉस करने के बाद व्यक्ति में जो मैंने सिम्टम बताए वो तो वो आते ही हैं। इसके बाद क्या होता है, व्यक्ति का लो कॉन्फिडेंस होने लग जाता है, व्यक्ति चिंतित रहता है, व्यक्ति को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, किसी किसी को चक्कर आते हैं, किसी किसी को वीकनेस आती है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाती है। व्यक्ति धीरे धीरे शिकायत ये करता है कि मेरा टाइमिंग कम हो गया है, इरेक्शंस कम हो गए हैं, मेरे को लॉस ऑफ लिबिडो हो गया, ये सारी दिक्कतें होती है। क्योंकि आयुर्वेद ने साफ बोला है कि जो शुक्र क्षयी व्यक्ति में जिसका शुक्र लॉस हो गया है पूरा अच्छी तरीके से, तो उसकी कंडीशन में यदि लास्ट वाले जो सिम्टम जो है, जो मैंने बताया है कि उसकी इंग्वाइनल रीजन में उसके टेस्टिकल में पेन होता है और उसको इंटरकोर्स की इच्छा भी नहीं होती है, या वो घबराता है या वो डरता है, इस तरीके से उसको मन में से ख्याल आते हैं, यही उसकी एंजाइटी बन जाती है दिमाग में और वो ही उसकी एंजाइटी पूरी उसको लाइफ उसको परेशान करती रहती है। तो रेगुलर जो करते हैं उनमें ये कॉम्प्लिकेशन निश्चित रूप से होगा। अब यहाँ तक चरक संहिता में तो ये बोला है, दुर्बलो अभीक्षण ध्यायति व्यतीतेंद्रिय, उसकी इंद्रियां जो होती है ना व्यतीत रहती है, दुर्बल होता है, चिंतित रहता है और उसका ध्यान कहीं लगता ही नहीं। तो ये शुक्र की अस्टेबिलिटी है, इसलिए शुक्र को स्टेबल करें। इसके कारण क्या होता है, आयुर्वेद क्या कहता है कि शुक्र का क्षय नियमित रूप से करना चाहिए। जहां यार शुक्र जो है 1 महीने में पूरा अच्छा बन रहा है, शुक्र धातु 1 महीने में प्योर रूप से बन रही है, उसको आप डेली आप निकाल रहे हो, तो बॉडी का जो स्टूल वाला पार्ट है जो नेचुरल रूप से आपको गर्भ के अंदर मिला है, यानी कि शुक्र की जो उत्पत्ति है वो गर्भ के अंदर होती है और उस गर्भ से मिला हुआ जो शुक्र है उसको आप जो आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल है, जब नेचुरल रूप से वो है उसको आप लॉस कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन आने जरूरी है और आएंगे। और वो ये सिम्टम शो कराते हैं कि आप ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे तो और भी भयंकर परिणाम आपको हो सकते हैं।
ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ग्रीष्म ऋतु है यानी कि भयंकर गर्मी है, तो आप 15 दिन का गैप रख के आप इसको कर सकते हैं, यही इसका सही तरीका है। इंटर सीजन जो होते हैं वर्षा में, तो उसमें आप 7 से 8 दिन का गैप रख के करें। शीत ऋतु में जब ठंड होती है, कोल्ड होता है, तो व्यक्ति की अग्नि बहुत अच्छी होती है और अग्नि बलवान होती है, तो धातुएं भी अच्छी पुष्ट होती है, तो शुक्र धातु भी अच्छी तरीके से बनती है। तो उस कंडीशन में बताया है कि आप यथाशक्ति आप अपने जो है वीर्य का डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अति मात्रा में करेंगे। अति मात्रा में करेंगे तो शुक्र क्षय में चला जाएगा। जो अब इसकी प्रॉफिट क्या है कि यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि मेंटल आपका जो होता है, एक हर पुरुष का 60 से 70 या 80 साल तक का ये माइंड होता है कि ये जब तक चीज नहीं निकलेगी, जैसे महिलाओं में क्या होता है, पुष्प होता है यानी कि एमसी पीरियड होता है, तो वो एमसी पीरियड जब तक नहीं निकलता है तब तक महिलाओं को ये टेंशन रहती है कि मेरा एमसी पीरियड क्यों नहीं है। वो माइंड में ऊपर चढ़ जाता है हम, क्योंकि जब सारी धातुएं नियमित रूप से बन रही है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सारा बन रहा है, और उसको जब ऊपर चलेगी तो क्या होता है, माइंड खराब हो जाता है। तो ऐसे ही पुरुषों में होता है कि जब वो पूरा बन चुका है, यहाँ भी 1 महीना ही लग रहा है और अपने को भी 1 महीना ही लग रहा है। अब अपन क्या करते हैं कि मान लो अपन ने क्या रोक लिया, आपकी इच्छा भी हो रही, रोक रहे, तो वो आपको माइंड में बार बार आपको परेशान करेगा, वो आपका ध्यान हटाएगा, आपको मन को इधर उधर कहीं लेके जाएगा। तो वो चीजें जब आपका वेग अच्छा आता है, आपकी इच्छा होती है, तो आप करेंगे। ऐसा भी नहीं कि उसको रोकना है, तो इंद्रियों को ना रोकना है ना दबाना है, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं करना है। तो जब इच्छा है होती है तब आप उसको करें, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप उसको दबा के रखें। कुछ रिसर्च ये कहते हैं ऐसे करने से, नियमित रूप से करने से प्रोस्टेट वाली जो शिकायत वो नहीं होती है, प्रोस्टेट है वो एकदम सही रहता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, आपको नींद अच्छी आती है, आपको भूख अच्छी लगती है, और आपका स्टेमिना है वो अच्छा बना रहता है, और आपका सारी धातुओं का एक मेंटेनेंस बना रहता है, सारी धातुओं की डिमांड बनी रहती है बाय डाइट के थ्रू। तो ये प्रोसेस ये चलती रहती है। लेकिन यही यदि कोई व्यक्ति रेगुलर करता है तो आपकी डिमांड तो बढ़ती रहेगी। अब व्यक्ति को डिमांड पूरी नहीं करता है, जैसे मान लो कि जो मैंने बताया है कि व्यक्ति एक दिन का डिस्चार्ज करने के बाद उसकी जो है भूख अच्छी हो जाएगी, उसको भूख अच्छी लगेगी, उसका जो धातुओं का जो डिमांड का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे करने से शुक्र स्टेबल होगा, उसका कॉन्फिडेंस एक बहुत अच्छा होगा, वो अच्छी तरीके से आपसे बात करेगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से अपने को शुक्र का लॉस नियमित रेगुलर रूप से करना चाहिए, और नियमित रूप से करना चाहिए। इसी को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब एक इक्वलिटी है, एक इक्विलिब्रियम्स है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य का मतलब जो है सेक्स ना करना, इंटरकोर्स ना करना, ऐसा नहीं होता है। तो इसके जो मैंने आपको नुकसान बता दिए हैं और फायदे मैंने बता दिए हैं कि प्रोस्टेट वगैरह इसके नहीं होते हैं, और आपका जो आपकी चेहरे के अंदर ग्लो अच्छा रहता है, और क्योंकि अग्नि अच्छी हो जाती है तो आप अच्छा खाएंगे तो ग्लो अच्छा होगा। तो ये मैंने आपको मेन चीजें बता दी है। रोज नहीं करना है, डेली नहीं करना है, यदि करना है तो अपनी स्टेमिना के अकॉर्डिंग करना है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र का क्षय हो गया तो बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।